हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माय क्लास। आज है हमारी क्लास का डे 20 और आज का हमारा टॉपिक है एडवांस बॉर्डर बेल्ट। बॉर्डर बेल्ट मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया है, वो सिंपल सा था। आज मैं कुछ थोड़े से हाई वाले, मतलब कुछ हार्ड वाले, कुछ एडवांस वाले बॉर्डर बेल्ट बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने बॉर्डर बेल्ट में बेसिक चीज़ें लेनी हैं। जो जो चीज़ें थी, लाइनिंग, हम्स, ये सारी चीज़ें हमने ऐड करनी ही करनी है। डॉट्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो देखिए, ये मैंने स्टार्ट किया है, लाइनिंग से स्टार्ट किया मैंने, और फिर उसके बाद 3-4 लाइनिंग ली है, हम्स लिया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा गैप छोड़ती हुई आपको, जैसे अगर आप हैंड में बनाते हैं या किसी भी चीज़ पर आप बना रहे, आपको जितनी चौड़ी बॉर्डर बेल्ट चाहिए आप उतना ही गैप बीच में छोड़ें। तो मैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग बीच में उतना छोड़ रही हूँ स्पेस। अगर आप हाथ में लगाते हैं कलाई पर, तो आपको जितना स्पेस छोड़ना है, आपको जितनी चौड़ी लेनी है बेल्ट, आप उतनी चौड़ी लाइन छोड़ें। लेकिन इतना ही छोड़ना चाहिए या इससे कम ही छोड़ना चाहिए। ज़्यादा चौड़ी लाइन छोड़ने से फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, मैंने इसमें क्या किया है, इसमें मैंने बीच में 3-3 लाइंस बनाई हैं। तीन लाइंस बनाई हैं थोड़े थोड़े गैप्स में। और वो सारे जो गैप्स बचे हैं, वो जो चौड़े चौड़े गैप्स है, उसको मैं फिल करूँगी। और बाकी की जो 3 लाइंस बनाई हैं उसको मैंने खाली छोड़ना है। और ऊपर भी जो मैंने लाइनिंग बनाई उसको भी मैंने फिल करना है, नीचे भी मैंने फिल करना है, इस तरह से। मतलब एडवांस बॉर्डर बेल्ट में आपको ज़्यादातर चीज़ें थोड़ी सी 3D टाइप्स दिखेंगी और थोड़ी सी मतलब रियलिस्टिक टाइप लगेंगी, जैसे कि बेसिक में उतना नहीं समझ में आता है। तो देखिए, इस तरह से स्टार्ट होगा। ये दूसरा मैं बना रही हूँ, इसमें भी हमने वही लाइन, हम्स, ये सारी चीज़ें लेनी ही हैं। इसमें देखिए, मैंने लाइंस लिए हैं, उसके बाद मैंने 2 लाइन हम्स लिए हैं। उसके बाद मैंने देखिए क्या सर्कल, छोटे स्मॉल सर्कल बना रही हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे वाले। जैसे मैंने आप लोगों को चेन और सर्कल बताया था, ये वही चीज़ है बिल्कुल। बस हमने इसमें छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं और फिर बाद में मैं इसमें फिलिंग करूँगी। बीच में हमारा यही रहेगा, सर्कल रहेगा सारा। और इसमें से बीच वाले लाइन को हम पहले फिल कर लेंगे, फिर नीचे में लाइनिंग और हम्स बना करके उसे कवर कर देंगे। ये देखिए, ये मैं एक दूसरा बता रही हूँ आप लोगों को। ये वाली बनाने के एक और तरीके होते हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीका, जैसे मैं रैंडमली बनाती हूँ, बिल्कुल उसी तरह से बता रही हूँ। कि दोनों तरफ से हमने थोड़ी सी कर्व लाइन कर करके नीचे की तरफ लाना है, हल्का सा घुमा करके। वो एक ऐसा शेप बन जाता है। इसे और अच्छे से बनाने के लिए और ईजी तरीका होता है, जिसे मैंने शॉर्ट्स में बताया है, शॉर्ट्स वीडियो में। आप लोग उसमें देखें, आप लोगों को उसमें से देख करके ईजिली समझ में आएगा कि ये बनाने का ईजी तरीका क्या होता है। इसमें हमने यही बनाना है और ऊपर नीचे लाइनिंग फिल कर देनी है। इससे ये बोल्ड हो जाएगा, तो ये खूबसूरत दिखेगा।
उसके बाद देखिए मैंने वो ज़िगज़ैग वाली बॉक्सेस बनाई हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया, ये बिल्कुल ईज़ी और सिंपल वाला है, ये ज़्यादा टफ नहीं है। बस इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ज़िगज़ैग ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो, बिल्कुल एक साइज़ जाए और ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट जाए, और ज़िगज़ैग में कुछ सर्कल ना हो जाए, कुछ आड़ी टेढ़ी ना हो जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली ज़िगज़ैग जैसे लाइन होती है वैसे ही आपने बनानी है। और अब देखिए ये मैं आप लोगों को थोड़े से एडवांस वाले बता रही हूँ बेल्ट। इसमें मैंने क्या किया है, ज़्यादा लाइन छोड़ी है क्योंकि इसके बीच में मैंने चीज़ें बनानी है। तो देखिए मैंने ऊपर में 2 लीव्स बनाया, लीव्स के बीच में मैंने एक स्पायरल दे करके उसे एक फ्लावर का शेप दिया है। इसी तरह से हमने थोड़ा सा गैप दे करके एक और बनाना है। जितनी लंबी हमारी बेल्ट रहेगी हम उतनी ही फ्लावर्स ऐड करेंगे। तो मेरा जितना बड़ा था मैंने उस हिसाब से 3 फ्लावर्स वहाँ पर लिए हैं। देखिए पत्तियाँ लेकर के हमने स्पायरल बनाना है, बाहर से हमने इसे फ्लावर का शेप देना है, और फिर नीचे से मैं इसे आउटलाइन कर दूँगी ताकि जब हम इसे अंदर में फिल करेंगे ताकि बाहर वो लाइन ना आए फिर फिलिंग के बाद। देखिए नीचे में मैंने ज़िगज़ैग दे देना है वैसे इसी तरह से। अब देखिए बची हुई लाइनें हमने क्या करना है, जो हमने फ्लावर वगैरह बनाया है सबसे पहले हम ऊपर फिल करेंगे ऊपर की लाइनिंग को, और अब जो हमने फ्लावर बनाया है हम उसे फिल करेंगे पहले पूरी फ्लावर की आसपास की जगह को पूरा फिल करेंगे जितना हमने आउटलाइन किया था, और उसके बाद नीचे की लाइनिंग्स को फिल करेंगे। बस ये सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। बस इसमें हमने पहले ही फर्स्ट टाइम हमने फ्लावर और कुछ लीव्स यूज़ किया है बॉर्डर बेल्ट में। इससे पहले हमने फ्लावर्स और लीव्स बहुत कम यूज़ करते थे, ज़्यादा नहीं यूज़ किया था मैंने जब जो भी आप लोगों को बताया। इसमें देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैंने ज़्यादा गैप नहीं छोड़ा, बिल्कुल मैंने एक लीव्स के साइज़ का गैप छोड़ा है। तो उसी हिसाब से मैंने दोनों साइड लीव्स बनाने थे, तो इसलिए मैंने उतना ही गैप छोड़ा कि दोनों साइड लीव्स एडजस्ट हो सके। देखिए मैंने एक साइड लीव बनाया, नीचे दूसरी साइड लीव्स बनाया, और ऊपर नीचे उसी तरह से हम हम्स और लाइनिंग लेंगे। देखिए हमने इतना ही स्पेस छोड़ना है कि दोनों तरफ एक एक लीव का साइज़ एडजस्ट हो सके, बस इस तरह से हमने बनानी है। उसके बाद हमने बची हुई चीज़ों को फिल कर देनी है, तो वो लीव का पैटर्न भी बाहर से हमने बोल्ड करना है जहाँ जहाँ स्पेस बची है खाली। अब देखिए इसके नीचे मैंने एक और डिटेलिंग देनी है, तो इसके नीचे मैं एक नई चीज़ बता रही हूँ। हमने लाइनिंग लेनी, जैसे कि हर चीज़ में ज़्यादातर लाइनिंग यूज़ होती है, तो मैंने पहले आप लोगों को लाइनिंग बताया था। तो इसमें आप देखिए मैं एक छोटा बड़ा करके लाइनिंग बना रही हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने नीचे में इसके नीचे में झूमर मतलब झुमका, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को नहीं बताया तो मैं वो बनाऊंगी। उसके लिए हमने क्या करना है, देखिए ट्रायंगल शेप लेना है, और उसके बाद उस ट्रायंगल से छोटा लाइन बनाते जाना है। कम से कम 2 या 3 लाइन बनेंगे, वो ज़्यादा छोटे हो जाएंगे तो फिर आप स्टॉप कर दें, वहाँ पर ज़्यादा ना बनाएं। तो मैंने देखिए 1 2 3 लिया है इस तरह से, मतलब एक के बाद उससे छोटा, एक उससे छोटा, इस तरह से बनाना है। तो वो एक क्या होगा, लैम्प का शेप हो जाएगा वो लैम्प का शेप बिल्कुल लाइट की जैसा। देखिए नीचे लाइनिंग आते आते बिल्कुल वो छोटा सा शेप हो जा रहा है। तो हमने इसी तरह से ध्यान दे के बनाना है। उसके बाद हम बची हुई चीज़ों को फिल कर देंगे और नीचे हम लैम्प में भी फिल करेंगे। ये देखिए ये मैं आप लोगों को एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वाले बेल्ट बता रही हूँ। इसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसे मेहंदी में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो इसमें हमने क्या करना होता है, सबसे पहले जाली की जैसे लाइनिंग बनानी होती है, तो इसमें और क्लोज़ लाइनिंग बनती है। आप जितना क्लोज़ बनाए उतना अच्छा, बस टच ना हो आपस में। तो मैंने क्लोज़ लाइनिंग बनाई है, और अब देखिए हमने क्या करना है, ऊपर से स्टार्ट करना है हम्स की जैसा, और ये बनाते हुए हमने फिर नीचे लाना है स्ट्रेट लाइन, फिर ऊपर लेकर जाना है इस तरह से, जैसे हम लोग पानी का वेव बनाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को वेवी कर्ल्स बताया था, तो वो उसमें हम लोग कम गैप दे रहे थे, इसमें हमने लंबे लंबे शेप में बनाना है। और ऊपर ऊपर की सबसे पहले हमने ये ध्यान रखना है कि पूरा बोल्ड नहीं करना है। जो ऊपर का हिस्सा हमारा होगा बस वो बोल्ड होगा, और बाकी बीच का हिस्सा हमारा
पहले ऊपर वाले से बिल्कुल लाइट शेड में रहेगा। तो देखिए भी नीचे और ऊपर वाले हिस्से को मैंने डार्क करना है और बीच वाले हिस्से भी डार्क होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितने ज़्यादा नीचे और ऊपर वाले रहेंगे, तब ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लगेंगे। देखिए अब इसके ऊपर मैं एक बार और बोल्ड करूँगी, जहाँ मैंने बोल्ड करना है देखिए ये हिस्से को हमने बोल्ड करना होता है, ताकि इससे ज़्यादा लगता है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। अगर हम सिर्फ ऐसे ही बनाकर छोड़ देंगे तो वो बस एक ऐसा डिज़ाइन लगेगा। देखिए ये लग रहा है खूबसूरत सा। इसमें देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं वो रिंग बना रही हूँ अंदर में। उसके बाद पहले मैं एक सीधे शेप में बनाऊंगी, फिर मैं एक उल्टे शेप में बनाऊंगी। आपकी जितनी लंबी बेल्ट रहेगी आपकी उसी हिसाब से रिंग एडजस्ट होगी, उसमें 3 अटेगी 4 अटेगी। आप पतला बनाएंगे तो आपकी रिंग छोटी हो जाएगी, मैंने थोड़ा चौड़ा बनाया है तो हमारी रिंग बड़ी है। तो इस तरह से हमने बनाना है और बाकी बचे हुए हिस्से को हमने फिल कर देना है। इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ये भी एक तरह का बेल्ट है। देखिए इसमें हमने क्या करना होता है, हम्स बनाने के बाद हमने लाइनिंग जो ली है उसके ऊपर देखिए मैं जिस तरह से यू शेप में बना रही हूँ, पहले उल्टे साइड से फिर सीधे साइड से हमने एक दूसरे के बीच में कर करके ऐसे यू शेप में बनाना है लंबा लंबा। और फिर बाद में हमने क्या करना, उस यू को फिल कर देना, ना कि बाहर के हिस्से को। बाहर के हिस्से को फिल नहीं करना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और मैं वहाँ पर लाइनिंग बनाना भूल गई, तो जहाँ पर मैं फिल कर रही हूँ वहाँ पर एक लाइनिंग बनेगा पहले, उसके बाद वो फिल होगा, बोल्ट होगा जैसे नीचे में बना हुआ है इस तरह से। और जो बची हुई यू है हम उसे फिल कर देंगे। इस ये बनाने के बाद आप देखिएगा, अगर गौर करेंगे आप, तो ये पूरा एस शेप का एक बेल्ट लगेगा आपको दिखने में। जब आप लंबा करके इसे देखेंगे ऊपर की तरफ से तो देखेंगे कि बिल्कुल एस के जैसा बनता हुआ आ रहा है पूरा ऊपर से नीचे। इसमें देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने चेक बॉक्स बनाया है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। चेक बॉक्स के अंदर हमने एक और बॉक्स बनानी है। बिल्कुल ध्यान रहे कि लाइनिंग में टच ना हो, बिल्कुल प्रॉपर लाइन के हिसाब से ही बॉक्स बनेगी, बस टच नहीं होगा। इस तरह से हमने बॉक्स बनाना है। बनाने के बाद हमने अंदर वाले बॉक्स को फिल कर देना, बस यही सिंपल सा है और ये 3D लुक भी देगा थोड़ा सा।
देखिए इस तरह से हमने फिल करना है, ये हमारा बॉक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये एक नया डिज़ाइन बन जाएगा। तो इसी तरह की चीज़ें जानने के लिए आप लोग मुझे यूट्यूब पर फॉलो करें, और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी और सारी चीज़ें बताऊँगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करें मुझे, और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और प्लीज़ मुझे फॉलो करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। ओके, आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।